सुखदेव को भी पागल का, भगत सिंह को पागल का। और अगर मुझे कोई अंधभक्त बोल दे और बुरा भला लिख दे उसका भी धन्यवाद है। मेरा तो मतलब जीवन समर्पित है, हर पल हर सांस मरते दम तक गौ माता के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के नौजवानों के लिए समर्पित। बातों पे नहीं जाता। जो मुझे हमारे गुरुजी आचार्य नरेश जी, गुरुजी गोपाल मणि महाराज, विजय परसाना जी के चरणों में जो मैंने शिक्षा प्राप्त करी वो मैं जन जन तक लोगों तक पहुँचा। पहचान लिया, वहाँ से हम बाइक बोलते हैं। करें स्टार्ट। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। सभी बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम लोग यहाँ पे कवर करने के लिए पहुंचे थे, तो हमें यहाँ पर टार्जन भाई दिखाई दिए, जो कि ये माना जाता है कि आइडल के तौर पे माने जाते हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए। युवाओं के अंदर जान फूंक दी है, गौ माता को अपनी माता बोलते हैं, गौमूत्र पीते हैं, तरह तरह की बातें चलती आई है। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर पावन धरा पर पहुँचने पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। जय गौ माता की, जय श्री राम, सभी को प्रणाम, नमस्ते, राम राम भाई। टार्जन भाई, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि युवा जो जनरेशन आपको फॉलो करती है, तो गौमूत्र के बारे में तरह तरह की बातें चलती आई आपके लिए, तो क्या कुछ संदेश देना चाहोगे जनता को? देखो, गौमूत्र के लिए लोग ये भी कहते हैं, अंधभक्त भी बोलते हैं। बिल्कुल। और जब आप कोई अच्छा काम करने निकलोगे मेरे भाई, तो तरह तरह की बातें आपको सुननी पड़ेगी। ऋषि दयानंद ने सुनी, स्वामी विवेकानंद जी को पागल बोला, पत्थरों से पत्थर मारे गए ऋषि दयानंद, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। क्या वो इतने विद्वान होने के बाद किसी का बुरा सोच सकते हैं क्या? बोलो। बिल्कुल सही। उन्होंने गौमूत्र का पान किया, गौ माता की गोबर से स्नान किया और आर्य समाज की स्थापना करके पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया, गौ माता की सेवा कीजिए। उनको भी लोगों ने पागल कहा, सुखदेव को भी पागल कहा, भगत सिंह को पागल कहा। और अगर मुझे कोई अंधभक्त बोल दे और बुरा भला लिख दे उसका भी धन्यवाद है। पहले तो मैं ये बोलता हूँ, मैं लोगों की बातों पर नहीं जाता। जो मुझे हमारे गुरुजी आचार्य नरेश जी, गुरुजी गोपाल मणि महाराज, विजय परसाना जी के चरणों में जो मैंने शिक्षा प्राप्त करी वो मैं जन जन तक लोगों तक पहुंचा रहा हूँ आपके चैनलों के माध्यम से। मैं गांव कोसक बड़ौली बैसलात पलवल हरियाणा से हूँ। राजस्थान में 250 से ज़्यादा अखाड़ों के निर्माण कर चुका हूँ और निःशुल्क 18,000 से ज़्यादा कॉलेजों में, स्कूलों में निःशुल्क गौ माता के गोमूत्र में, दूध में, ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है। अंडा मांस खाने से ताकत नहीं आती मित्र भाई, दूध पीने से, गौ माता के गोमूत्र में कितनी ताकत है ये आपको मैं नहीं कहूँगा, बड़े बड़े संत, मैं नहीं बोलता, मेरी गौ भक्ति और ब्रह्मचर्य की शक्ति बोलती है भाई। और बागेश्वर धाम बाबा हो, प्रेमानंद महाराज हो, आज प्रेमानंद महाराज के पास कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी जाता है, कितना ही बड़ा पहलवान जाता है। उनको जाने के बाद वो कहते हैं, कौन बच्चा था वो जो हरियाणा से आया था, पीछे से आवाज़ आती है देसी टार्जन। उन्होंने कहा वो बच्चा केवल गौमूत्र और दूध पीता है, उसके जैसा बनिए। खली जैसे लोगों से उन्होंने कहा गौमूत्र का पान करिए, जो वो बच्चा करता है हरियाणा से। तो देखो, मेरा तो मतलब जीवन समर्पित है, हर पल हर सांस मरते दम तक गौ माता के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के नौजवानों के लिए समर्पित है। और मेरे भाई देखो, आदमी अपनी परिभाषा को जान ले, ये बहुत बड़ी बात है। गौ माता की परिभाषा तो बहुत बड़ी है, उसे जानने के लिए तो जीवन खपाना पड़ता है। और मैंने अपना जीवन दिया है गौ माता के लिए। और रही सपाटे की बात, तो 2018 में कुछ लोग कहते हैं भाई सपाटे की शुरुआत हमने करी। 2018 में आप आज भी मेरा विश्व रिकॉर्ड देख सकते हैं। नई दिल्ली पंजाबी बाग खड़े हनुमान मंदिर, गुरुजी गोपाल मणि महाराज जी के सानिध्य में वो पास बैठे थे। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो अटेम्प्ट हुआ, गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र है। 2018 की बात कर रहा हूँ, लाखों करोड़ों लोगों ने वो देखा था। 2 घंटे 50 मिनट में 10,000 पुशअप्स, ये बातों से नहीं लगती, सालों साल की मेहनत रहती है। लेकिन मुझे ना धन कमाने की कोई चाह है, ना कोई फेम की, ना नाम की। केवल मैं चाहता हूँ लोग जातिवाद को छोड़कर, अहंकार और ईर्ष्या की राजनीति, गंदी राजनीति को छोड़कर गौ माता की सेवा करें। अपने जीवन में जब आप कुत्ता बिल्ली पाल सकते हो तो गौ माता तो आपके धर्म की माँ है। गौ माता को राखिए, उसके गोबर से सुंदर खेती होती है, गौमूत्र से कैंसर तक खत्म होता है। और अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने से नपुंसकता आ रही है। आज हरियाणा में नहीं, देखो जाइए मेरे भाई पंजाब में, पंजाब पूरा बर्बाद हो रहा है। अभी हमें एक बच्चा मिला, वो बेचारा राम मंदिर में जा रहा था, छोटा मोहब्बत एक बच्चा था, और वो नशा मुक्त पंजाब। तो मैंने उसका समर्थन किया और उससे कहा कि जल्दी हम पूरे पंजाब में घूमेंगे, जगह जगह अपने जो भी हमें स्टेमिना, जो भी हमें जैसी भी कला परमात्मा ने दी है उसका आदर करते हुए हम लोगों को जगाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन सरकार भी तभी जागती है मेरे भाई जब लोग जागते हैं। तो लोगों को जगाने के लिए कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए और वो प्रमाण हमारे पास है। मैं उसका सही प्रयोग करता हूँ। अच्छा, महादेव की नगरी में पहुँचे हो? हाँ भाई। क्या मनोकामना, क्या मन्नत मांगने के लिए? मेरी मनोकामना, मैं तो ब्रह्मचारी आदमी हूँ, पूरा विश्व मेरा भाई बहन है, पूरी दुनिया के लोग मेरे भाई बहन हैं। तो मेरी तो खुद की तो कोई मनोकामना है नहीं। इतनी ही मनोकामना है गंगा मैया से और प्रयागराज भगवान जी से कि वो गौ माता को, राष्ट्रमाता का सम्मान दे। और
भारत विश्व गुरु बने और पूरी दुनिया में भारत का डंका बाजे, ऐसी मैंने अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत चलता रहा है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि 12 दर्शन सपाट यात्रा, शाकाहारी, ब्रह्मचर्य, चरित्र, ये बताइए मेरे को कि हम लोगों ने देखा कि एक तरफ शाकाहारी हो गया, लेकिन जो युवा जनरेशन जो जिम द्वारा ज्वाइन कर रही है, देखा देखी में जो मांसाहारी कर रहे हैं, जो कि ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? उसके बारे में मैं इतना ही दूंगा कि उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, सनातन की, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, गोरख पुराण, शिव पुराण, लेकिन अगर उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के बाद भी मैंने बहुत देखे हैं जो बोलते राम राम सारे ने ऐसा बोलते हैं और अंडे और मांस पाउडर डिब्बा का प्रचार करते हो, बड़े शर्म की बात है। कहाँ लिखा है भगवत गीता में? सनातन की कोई भी किताब उठा लो धार्मिक, उसमें अगर ये लिखा हो कि अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाइए, ये लोगों को, ये तो जेब भरने वाली बात है मेरे भाई। और कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे घर चलाना, मैं गरीब घर से हूँ, क्या मैं नहीं हूँ गरीब घर से? ईमान बेचने से, अरे आपको अन्य चीज़ों की ऐड दे सकते हैं आप, घी है, दूध है, छाछ है, दही है, अन्य चीज़ें हैं, लेकिन अंडा मांस पाउडर डिब्बा की ऐड देकर आपको कौन सा अपने को मतलब पहलवान साबित करना चाहते हो? कौन सा अपने को सुपरस्टार साबित करना चाहते हो? सबसे पहले तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन अभिनेताओं ने, जो गंदी फिल्में और गंदे चित्रों के द्वारा आज नौजवान पथभ्रष्ट हो रहे हैं। दूसरी ओर ये जितने भी एथलीट हैं मेडल जीत रहे हैं, और जब पूछते हैं हम तो देश के लिए जीत रहे हैं, उनके मेडल उनके घरों में टकते हैं मेरे भाई। किसी ने गौ माता के चरणों में मेडल नहीं चढ़ाए, किसी ने जो धन मिला उनको सरकार से अपनी कोठियाँ चढ़ाई है। कितने गौशालाओं में धन दिया बोलो? कितने करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी वो कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये कहाँ से, ये कौन सी परिभाषा बताओ? हरियाणा की बात नहीं कर रहा मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ कि पूरे भारत को जगाना है, ब्रह्मचर्य चरित्र का पालन कराना है, पूरे भारत को जगाना है, प्रत्येक घर में गौ माता बंधवाना है, ये ऐसा हमारा संकल्प है। और हमारी टीम के भाई आशुतोष तिवारी जी, पत्रकार भाई, और सुशील मिश्रा जी, इनके ही सानिध्य में मैं यहाँ पर आया हूँ और प्रचार करूँगा। हमारे गुरु जी है गोपाल मणि महाराज जी, वो भी यहाँ पर शंकराचार्य जी के साथ गौ माता, इनसे भी बातें करेंगे जी भाई। अच्छा, आप बताइए, बेखौफ बातों को रखते हो, निडरता के साथ बातों को उठाते हो, आवाज़ों को उठाते हो, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में, योगी जी के बारे में और यहाँ के पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारे योगी आदित्यनाथ जी बड़े चरित्रवान संत है, और ईश्वर की कृपा से पूरे भारतवर्ष में ऐसे अगर संत और सीएम बनते हैं तो भारत विश्वगुरु बनेगा। और जितने भी हमारे पुलिसकर्मी भाई हैं, सभी अपने कर्म से युवाओं की सुरक्षा, मेले की सुरक्षा, यूपी की सुरक्षा करने में लगे हुए हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छी पुलिस है भाई। और अपने बीच गौभक्त देसी टार्जन जी को पा करके भाई आनंदित हैं, उल्लासित हैं। इस समय अपने जो है प्रयागराज महाकुंभ की अखंड कवरेज के दौरान गंगा मैया के तट पर आए और देसी टार्जन को देखा तो हरियाणा का जो चीता है इस समय पूरे विश्व में जो है वायरल है। और ये अपने लिए जीवन नहीं जी रहे हैं, समाज के लिए, सनातन का जो काज कर रहे हैं, निश्चित ही महान काज कर रहे हैं।